कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं चिरारविन्दे भवां भवानी शरणं नमामि। तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धुस्सखा तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं तमेव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। हमारा जो महापुरुष लोग का अवतार हुआ है, जो समाज का सुधार के चला गया, जो मनुष्य के जीवन का सारे अंधकार दूर करके गया, ऐसी सब संत कैसे संसार में चले वो बता रहे हैं। कबीरा खड़ा है बाजार संसार में, सबका मांगे खैर, किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। इस महापुरुष लोग सभी संसार में कैसे चलना है ये सिखा के गए, ये बता रहे हैं। जो संसार में कैसे रहना है, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण चाहो, और किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से शत्रुता है। इसी प्रकार संसार में जो रह पाएगा वही इस संसार में शांति सुख आनंद सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का मन में बहुत प्रकार जिज्ञासा थी, और वो जिज्ञासा जब तक समाप्त ना हो, संशय निवृत्त ना हो, द्वंद जब तक नहीं जाए तब तक कोई कर्म नहीं करना। तो इसलिए भगवान भी बोला
पहले अपना द्वंद को मिटाओ। कैसे द्वंद? जैसे हमारा मनुष्य देह का अंदर तीनों शक्ति विराजमान है। हम तो मनुष्य है और दैवी शक्ति भी इस देह में है और औसरिक शक्ति भी है। ये दोनों तीनों इस मनुष्य देह में है। जैसे ये तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, हे पितामह, हे सृष्टिकर्ता, अब बताइए हम लोग का इस संसार में क्या ड्यूटी होगा, क्या कर्तव्य होगा। तो ब्रह्मा जी अपना ध्यान से उठ के बताया, देखो तो एक शब्द को बताया। देवता लोग उसका अर्थ किया कि दया करो, दया करो। दया परम धर्म है। मनुष्य उसको किया, दान करो। मनुष्य का जीवन तुमको मिला है, जितना दान करोगे उतना ही तुम्हारा दान है दुर्गति नाश। सब कुछ का प्राप्ति दान से होता है, दुर्गति नाश भी होता है। और औसरिक शक्ति बताया, उसको दो का अर्थ किया, दमन कर। ये तीनों शक्ति हमारा अंदर ही है। अब जब हम लोग का अंदर ये तीनों शक्ति का जागृत कैसे होता है, सत्य गुण जाते हैं तो भगवान में विश्वास, भगवान का कथा सुनने में अच्छा लगता है और उस मार्ग में चलने में शांति आनंद महसूस होता है। जब रजोगुण आते हैं तो हमारा मन में द्वंद्व पैदा कर देते हैं कि मैं कर रहा हूं क्या और दूसरा कोई शक्ति कर रहा है। मैं तो देख रहा हूं जो मैं ही कर रहा हूं और भगवान को दे मैं भी सब कुछ कर रहा हूं। मैं और भगवान में ये द्वंद्व बना देते हैं। भगवान भी बोला है कई द्वंद्व महो निर्मुक्ता भजन तमाम क्रिय बोला। जब तुम्हारा मन का अंदर जो द्वंद्व चल रहे हैं, जब तक समाप्त ना हो, तो द्वंद्व कहां से पैदा होते हैं? अहंकार से। अहंकार से, अज्ञान से ये द्वंद्व पैदा होते हैं। क्योंकि दोनों रास्ता में एक आदमी नहीं जा सकते। गंगा जी जा रहे, 10 रास्ता है, 10 मार्ग से आप चल के गंगा जी नहीं पहुंच सकते। किसी एक रास्ता पकड़ के चलना पड़ता है। कोई भी रास्ते से आप जाइए तो गंगा में पहुंचेंगे और गंगा स्नान का फल मिलेगा। राम घाट से जाइए, क्या शिव घाट से जाइए, क्या माता दुर्गा का घाट से जाइए, माँ काली का घाट से जाइए, सब घाट ले जाते गंगा में। सभी घाट का गंगा तट में अवस्थान है। गंगा नहाने का मेरा उद्देश्य है। गंगा पवित्र है, सर्व पाप हरता है। सब गंगा हमारा कल्प वृक्ष है जो हमारा मन का इच्छा पूरी कर देते। गंगा पाप हरता, शशि ताप हरता और कल्प वृक्ष दारिद्र हरता। तो सत्संग में ही सब कुछ हरता। सत्संग ऐसे एक जगह है जहां जाने से गंगा का मापिक पवित्रता सारे पाप का हरण कर लेते हैं। तुलसीदास जी भी यही बताया, एक घड़ी आधा से पुनः सत्संग से काटे कटिया अपराध। कटिया अपराध काटेगा कहां से? सत्संग से। इसलिए सत्संग जाओ। तुम्हारा मन में द्वंद, द्विधा, संशय और अशांति लगा हुआ है, शांति नहीं मिल रहा है, सत्संग में जाओ। सत्संग में जाते ही तुम्हारा अंदर ये सब धो के साफ हो जाते हैं। वो गंगा जैसे पवित्रता
सब पाप का हरण कर लेते हैं। इसी प्रकार सत्संग में जाने से तुम्हारा अंदर जितना भी दंड क्लेश है, पाप है, सब कुछ हरण कर देगा। और शशि ताप हरता, जैसा हम लोग दुख ताप कष्ट भोग रहा, हमारा हृदय में तप्त है और इसके शांति नहीं मिल रहा, तो चंद्रमा जब आते हैं तो धरती के शीतल कर देते हैं। इसी प्रकार जो तुम्हारा सत्संग में जाओ, तुम्हारा हृदय कितना भी द्वंद द्विधा रहे, वहां जाने से तुमको मन शांत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सत्संग में माया का प्रवेश नहीं है। माया का प्रवेश कहाँ कहाँ नहीं है? एक सिद्ध पीठ में जाओ, वहां माया नहीं है। एक संसार में जाओ तो वहां माया मुक्त है। एक सत्संग में जाओ तो वहां माया मुक्त है। तो ये तीनों जगह माया से मुक्त है। आओ इस किसका सत्संग सुनना है? जो सत महापुरुष से सुनो तो 100% फल मिलता है। जो जुगाड़ू है उससे 75, और जो ममक्ष जीव है, संसार रहते हुए भी परमात्मा को पाने के व्याकुल का हमेशा लगा हुआ है, तो वही है। कबीरदास जी संसारी था, संसार में रहते हुए ये लोग सिद्ध पुरुष था। रविदास और कबीरदास दोनों एक अपना चमार का काम करता था और एक अपना तात का काम करता था, कपड़ा बुनने का ताती। तो दोनों का अंदर संसारी होते हुए भी अपना भगवत चिंतन में इतना डूबा रहता था, जो संसार का सब कुछ ड्यूटी करते हुए अपना सिद्ध पुरुष बना। तो हम लोग का ये संसार बाधक नहीं है। हमारा मन का अंदर जो द्वंद्व चलते हैं, जो अहंकार चलते हैं, उसका नाश करना है। तो इसीलिए जो ये सब महापुरुष आए हैं, ये सब बता के किया। और शशि जैसे चंद्रमा शीतल प्रदान करते हैं और कल्प वृक्ष दारिद्र हरता। हमारा जो कष्ट दुख तकलीफ, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनने में जब मन निर्मल पवित्र होता है, जब हमारा मन स्थिर होता है, तब कर्म करने से सारी कर्म में सिद्धि लाभ होता है। हमने ध्यान का टाइम भी बोला, स्थिर करो, स्थिर ध्यान है। तो स्थिर ध्यान करने से सर्व कार्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार जो कल्प वृक्ष हमारा शारीरिक कष्ट को दूर कर देते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि सत्संग में जाए और सत्संग सुनने के भी बता दिया कहाँ जाके सत्संग सुनना है। ऐसे ही जो कथावाचक है वो आपका मन में भ्रम पैदा कर देते हैं, और जो ज्ञान है आपको वो अनुभव ज्ञान आपको संशय के मिटाते हैं। लेकिन किताब का ज्ञान पढ़ के संशय बढ़ते हैं। गुरु जी हम लोग का कभी भी शास्त्र का अध्ययन का व शास्त्र पढ़ने के लिए माना करता। इसका कारण क्या है? आज समझ पा रहे। गुरु जी बोला जो वो सच का अनुभव करो, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। अभी दर्शनम ज्ञानम, जब तुम देखोगे इस संसार का सब भेदभाव जब खत्म हो जाएगा, तभी तुमको वही ज्ञान मिला। तो हमने जब अनुभव किया ये महाकाश, ये महाकाश, कोई सब महाकाश का नीचे निवास करे, महाकाश का आश्रय में
सारी मनुष्य निवास करे, क्या वो देश विदेश, क्या कहीं भी हो, वहां सभी निवास करें। इसको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये अनडिवाइड है। इसके बाद वायु है, जो आप सांस ले रहे हैं। सारी संसार का जो जीव को ये सांस का लेने का ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब ये कौन से धर्म का है? वायु। वायु तो सबको ही, तो ये वायु को कोई भी हिस्सा नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, अभेद है। और सूरज का किरण सबको प्रकाश दे रहे हैं, इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते। और जल सबको प्यास बुझाते हैं, पेड़ पौधा, कीट पतंग, मनुष्य, सारी देश का जो मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, सबको पानी प्यास बुझाते हैं। लेकिन पानी को कोई डिवाइड नहीं कर सकते। और ये धरती पहले था, अभी भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। आज आप आके बोलते हैं मेरा मेरा है, दूसरा आप चला जाएंगे तो फिर दूसरा आके बोला मेरा मेरा है। ये धरती कभी किसी का नहीं होता है, ये भी अपना हमेशा सब रहने का बात भी अलग है। तो यही अखंड मंडलाकार व्याप्तम जैन चराचरम, चर अखंड रूप से, जिसको कभी कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो यही जब हमारा पंचभूत से महापंचभूत का अनुभूति होता है, तब साधक का हृदय में वो अभेद ज्ञान पैदा होता है। और अभेद ज्ञान ही सबको शांति, सुख, आनंद प्रदान करती है। सब चिंता भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, और कोई भी भय उसमें नहीं रहते। तो इसी प्रकार जो हमारा संत लोग आए हैं, वो ये शिक्षा दी गई है। पहले हमारा रजोगुण से अहंकार पैदा होता है। और क्या है, रजोगुण से क्या पैदा होता है? अर्जुन बोल रहे भगवान मैं नहीं चाहता अन्याय करना, लेकिन तब भी बलपूर्वक कोई मेरा काम नहीं करा रहे, ये कौन सी शक्ति है? तब बोल रहे हैं कामेश क्रोधेश रजत करो समद भवा। रजगुण से ये काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, ये सब पैदा होते हैं। तो यही है जो हमारा इच्छा ना रहते हुए भी हमको अन्याय करा रहे। तमोगुण का लक्षण यही है, जो विपरीत भावना। सभी बोलेगा भगवान है, तमोगुण बोला नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं हूं। और उसका वही क्रोध, हिंसा, लोभ, चारों तरफ वो अपना जीवन ही पशु का माफी बिताते हैं। औसरिक शक्ति जैसे अहंकार, जैसे असुर में जो है हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद का पिताजी था, वो बोलता है मैं ही भगवान हूं और कोई नहीं है। तो उसका प्रहलाद आके उसका भ्रम को दूर किया और बोला पिताजी, हरि जिसको रखते हैं उसको कोई नहीं मार सकते, हरि जिसको बचाने वाला है वो कोई नहीं मार सकते, और जो हरि मारने वाला है उसको कोई नहीं बचा सकते। तो इसी प्रकार भगवान जिसको बचा रहे हैं उसको कोई भी इस संसार में मार नहीं सकता, और जो भगवान मारते हैं तो कोई भी नहीं उसको बचा सकते। इसीलिए जो
औसनिक शक्ति है, तो हम लोग का अहंकार से मैं करते हैं और उस मैं से वो दुख, कष्ट, अशांति अपना आप ही आती है। रजगुण से दुख, कष्ट, अशांति अपना आप ही आती है। शिव एकमात्र सत्य गुण से, भगवान का भजन से सत्य गुण आते हैं और उसी में सुख, शांति, आनंद होते हैं और वो सारी बंधन से मुक्त होके हमेशा कभी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। आज ये एक फोन आया शाम को, तो अचानक मेरे को बोला कि गुरु जी आज अचानक मेरा साथ एक घटना हुआ। क्या घटना? मैं संध्या का टाइम ध्यान में बैठने जा रहा हूं, तो अंदर से मेरे को आवाज हो रही, जैसे हमारा मंत्र का आवाज सुनाई दे रहा है। मैं सोचा रेडियो में होगा, कहीं माइक बज रहा है, ऐसा होगा, लेकिन अब चारों तरफ से बंद कर दिया। जब अपना ध्यान में बैठा, देखा अपने अंदर मंत्र हो रहे हैं। मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा। एक दिव्य प्रकाश में, एक दिव्य आनंद में डूब गया। मेरे को और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमने बोला ये तुमको प्रमाण दे दिया, तुम्हारा जो तो हम लोग सोचते हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, लेकिन भगवान तुमको समझा दिया तुम कुछ भी नहीं करते। सब कुछ इस देव का अंदर हमने करके रखा है। और इसी प्रकार तुम्हारा अजपा, अजपा का अर्थ बहुत आदमी बोलते असंख्य जप कर, लेकिन नहीं, औ का माने ना, जिसका जॉब भी नहीं होता है वो अजपा है। तो हमने बोला हम तो हजारों आदमी को सुनाते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसीलिए वो लोग इस चीज को अनुभव ही नहीं कर पाते। जब तक पूर्ण रूप से भगवान का समर्पण नहीं करेगा, तब तक ये आजमा अनुभव ही नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हम लोग का कबीरदास जी संसार में रहते हुए भी ब्रह्म ज्ञानी था। रविदास का कहानी सुनो। रविदास भी अपना उसी प्रकार सिद्ध पुरुष था, लेकिन क्या काम करता था? सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को मिटाना ही सबसे बड़ा साधना है। सब अहंकार के मिटाना, अहंकार से क्या उत्पन्न थे? अज्ञानता और मैं। जब मैं खत्म हो जाते तो सारी कुछ इस संसार में अनंत शक्ति उस ब्रह्म में जा जाती। तो कभी रविदास कहा चमार था और वो बैठ के भजन गा रहे, तो रविदास के पास सब पंडित लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। पंडित लोग आके बोला रविदास ये चप्पल हमको छीन लो, फट गया। बोले पंडित जी आप लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे? बोला अरे मूर्ख, जो गंगा जी नहाने जा रहा हूं, तेरा को क्या पता है ये गंगा जी नहाने में कितना पुण्य होता है, क्या होता है? रविदास बोला उसको दूर से परछाया ना पड़ जाए। पंडित लोग कितना विचार करते, क्यों हमारा ऊपर परछाया ना पड़ जाए, दूर हटो, दूर हटो। कितना घृणा, कितना उपेक्षा। रविदास को कोई भी शकल में, सूरत में कोई भी विकार नहीं, सब अहंकार से मुक्त है। भगवान देखते हैं उसका परिचय करके, जो देखते हैं इसको विपरीत परिस्थिति में इसका अहंकार आ रहे कि नहीं, और अपना जूता सिल के दे दिया, तो जूता में गंगा जल धो के फिर उसको दे दिया।
रविदास इतना अशुद्ध है, कितना हमारा मूर्ख समाज है, और उसको पैसा दिया, दूर से फेंक के उसको पैसा दिया। चलो, रविदास तब भी खुश है। अब बोला, पंडित जी आप एक काम करो, आप जब जा रहे हैं तो मेरा ये चुआनी माता गंगा को दे देना, और माता गंगा जो प्रसाद दे जरूर लाना। अरे मूर्ख, अरे तो गंगा जी माता तेरे को थोड़ा ही ये चुआने के लिए बैठे हैं। बोला ये रविदास भेजा है, ये चुआनी माता आप ग्रहण करो, और जो प्रसाद देगा वो जरूर लाना। अब क्या हुआ, सब पूजा पाठ ये लोग करके वो भी पैसा धो के ले गया। जो रविदास पैसा दिया और दूर से फेंको, दूर से फेंको। इतना अपवित्र जिसका मन में बैठा है, रविदास का मन में बैठे नहीं, जो इसी प्रकार आचरण कर रहे, उस आचरण वाला को हृदय में इतना मायन बैठी है, इतना अशुद्धता बैठे, उसने चुआनी को धो ले गया और उसको पूजा पाठ करके नहा धो के गंगा माता को ये करके खूब परिक्रमा करके फिर पंडित लोग आते टाइम अचानक याद है, अरे रविदास तो वो चुआन नहीं दिया, वो तो हम लोग दिया नहीं। तो वही माता गंगा को उसने वही बात बोला जो रविदास बोला, जो रविदास ने ये पैसा चुआन नहीं भेजा, आप इसको ग्रहण करो। जैसे पैसा फेंका तो गंगा का बीच से हाथ उठ के वो पैसा को पकड़ लिया। पंडित लोग ठीक है, हैरान, ये क्या देख रहा हूं। और दिव्य वाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ, जो ये कंगन दिया माता ने, ये रविदास को दे देना। ये कंगन रविदास का प्रसाद स्वरूप भेज दिया। पंडित लोग, इतना सुंदर कंगन था, देख के लालच आ गया। और वही वो बोलते देखे कैसे है, वो अपने पास रखने का कोशिश करे। ऐसा करते तो राज में पहुंच गया। राज में पहुंच के अपना आपस में लड़ाई शुरू हो गया। उसी अलंकार के पीछे इतना सुंदर कंगन है, तो लड़ाई कर रहे थे, सिपाही पकड़ के ले गया राजा के पास। ये तीनों पंडित लड़ाई कर रहे थे। बोला क्या बात है, किसका पीछे ये लड़ाई कर रहे थे। वो बोलते ये कंगन मेरा है, वो बोलते ये मेरा है, वो मेरा है। रविदास का नाम भूल ही गया। राजा कंगन देखा तो बहुत सुंदर लगा, रानी को पास भेजा। रानी बोलते एक कंगन और चाहिए। अब राजा बोला देखो पंडित जी, आप लोग का ये से मुक्ति तभी मिलेगा जब एक कंगन और ला के दोगे। ये कंगन कहाँ से मिला है, हमारा रानी माँ को बहुत पसंद आया, ये कंगन ले आओ। तब पंडित लोग सच बोला, जी ये हम लोग किया था गंगा नहाने का। तो रविदास ने ये चुआनी दिया था, तो गंगा माता को दिया, और गंगा माता के कंगन रविदास को दिया। और रविदास का पास ही ये शक्ति है, वो माता से कंगन ला सकते, हम लोग नहीं कर सकते। राजा रानी सभी रविदास का पास किया। और रविदास अपना एक कटोरी का अंदर अपना जैसे गामला का अंदर वो चमड़ा धो रहे थे, पानी से धो रहे थे। तो सभी पहुंचा, रविदास उठ के सबको प्रणाम किया। बोला आप लोग का आने का
पीछे क्या रहस्य है? हमको बुला लेता, हम आ जाता। राजा बोले, नहीं रविदास, तुम्हारा पति माता अति प्रसन्न है, ये कंगन तुमको दिया था माता ने प्रसाद से, लेकिन ये लालची ठगी ब्राह्मण जो इसको लालच में पड़ के झूठ बोल के आपस में लड़ाई कर रहे थे। और जब सही पता चला ये रविदास को ये कंगन माता कंगना ने भेजा, तो आप ये और एक रानी माँ की इच्छा है, तुम एक कंगन माता से मांग के। बोले, मैं कैसे मांगू? माता की इच्छा है तो मैं कभी बोलते ही नहीं। रविदास, सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके जो धर्म का आचरण करते हैं तो वही कितना बड़ा शक्ति आते हैं, कितना आनंद आते हैं, कितना उसको घृणा चौक से पंडित लोग देखते था। और वही बोले, ठीक है, मैं माता से प्रार्थना कर रहा हूँ, माता अगर देगा तो जरूर मैं आपको दे दूंगा। फिर माता को आह्वान किया। माता ने वो कटोरी से हाथ निकाल के रविदास को कंगन दिया। तो जो हम लोग बोलते हैं ना, मन जंगा तो कटोरी में गंगा, तो वही कटोरी में गंगा का माता ने हाथ निकाल के कंगन दिया, जो कंगन रानी माँ को सौंप दिया। रविदास का सब भक्त बन गया, पंडित से लेके राजा रानी सभी उसका भक्त बन गया। तो कितना पवित्रता हृदय में है, कितना विश्वास है, जो सब अहंकार को नाश करके वो अपना आज अमर हो गया। गृहस्थ में रहते हुए भी, छोटा काम करते हुए भी आज कितना बड़ा महापुरुष है। जो मीराबाई, रविदास और वही रविदास जी से मिला था। जो महापुरुष से मीराबाई का वही भक्ति प्राप्ति हुआ, जो भिखारी नहीं बना दिया, कृष्ण का भक्ति में राज रानी होते हुए भी भिखारी नहीं बन गया। सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके महान शक्ति को उत्पत्ति किया। हम लोग तो अपना अहंकार लेके बैठे हैं, ये मेरा संसार है, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है, इसको लेके हम दिमाग में बैठे। जो सब कुछ छोड़ के सब अहंकार को नाश किया, तभी विशाल संसार का मालिक बन गया। और औरों का जीवन में भगवान कोई कष्ट दुख नहीं रखा। अंतरात्मा में निरंतर शांति सुख बह रहे थे। तो इसीलिए अहंकार हम लोग का दुख कष्ट अशांति लाते। इसलिए भक्त का हृदय में पहले भगवान सब अहंकार को नाश कर देते। इसी प्रकार जो भगवान का पास में रहते हुए भी अपना सत्यभामा, उसका पास जो शतरंज मुनि था, जो हर 40 किलो एक मन सोना हर रुपये, और इतना सोना था जिससे वो संसार में उसका अहंकार पैदा कर दिया। मेरा पास बहुत धन है जो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। जो हम लोग का धन का अहंकार होता है। तो इसी प्रकार सत्यभामा भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का पटरानी था, रुक्मिणी जी और सत्यभामा। भगवान का मैसेज हुआ, इसका अहंकार से ये मेरा से बहुत दूर चला जाएगा, मेरा को पकड़ नहीं सकते। उस अहंकार का नाश करने के लिए
आपने नारद जी को बुलाया और नारद जी को सिखाया, जाओ सत्यभामा का अहंकार दूर करो। कब नारद जी को देख के सत्यभामा पूछा, जे हमारा, आप तो नारद जी त्रिकालदर्शी है, तो आप बताओ हम लोग का लिए। बोला आप तो भगवान के पास है, आपको सब कुछ जानकारी है, लेकिन अहंकार से अज्ञान था और वही अहंकार ही विनाश कर देते, सब बुद्धि को विनाश कर देते। तब बोला जो इसी तिथि में भगवान को धन से जो माप के देगा तो अगले जन्म में वही भगवान ही मिलेगा। किशन जी को एक बैठाया और सारी सोना को चढ़ा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, उसका पल्ला उठा ही नहीं। सत्यभामा देख के हम तो भगवान को खो देंगे, रोने लगा, रोते रोते तब रुक्मिणी जी आया, जो बहन क्यों रोक रहे, तेरा पास तो उपाय है, तो अहंकार को छोड़ के भगवान का भक्ति से एक तुलसी का पत्ता ही दे दे तो भगवान उसी में खुश होते हैं। जिस अहंकार को भगवान ग्रहण नहीं करते, अहंकार को छोड़ के जो भी देगा उसी में भगवान ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार एक तुलसी का पत्ता लेके सब अहंकार को छोड़ के सत्यभामा जब वो पल्ला में दिया, पल्ला बराबर हो। इसी प्रकार हम लोग को शिक्षा देने वाला इस संसार में बहुत कुछ घटना ऐसे है जो हम लोग जो अगर जीवन में लगाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में आपको बहुत कुछ बाधा आएगा। लेकिन जो भगवान को चाहते हैं, इस विशाल संसार को जानना चाहते हैं, वो सब कुछ आकार त्याग करने के लिए तैयार है। इसी कारण से शास्त्र में बोल रहे हैं जे सर्व अहंकार विवर्जितम। इसी प्रकार राधिका जी को भी अहंकार है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है। तो जब अहंकार हुआ तो कृष्ण का देखा जो हमको छोड़ के चला जाते हैं, लेकिन बंसुरी को नहीं छोड़ते। एक दिन भगवान सो रहे थे, बंसुरी हाथ से निकाल गया। बंसुरी को अपना सोचा आज तोड़ के जमुना में फेंक दूंगा, लेकिन फेंकने का पहले पूछा, बंसुरी तुमने क्या साधना किया जो भगवान इतना प्रिय है, तुमको कभी भी छोड़ते नहीं हाथ से। हम लोग को छोड़ के चला जाते, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ते। तब बोला देखो मेरे को अंदर देखो, मैं चारों तरफ से खोखला हूं, मेरा बोल के कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से खोखला हूं। मेरा बोल के भगवान जैसे बजाते हैं, जो सुर बजाते हैं वही सुर जगत का सुख देते हैं, आनंद देते हैं, शांति प्रदान करते हैं। लेकिन मेरा में कोई गुण नहीं है, मैं चारों तरफ से खोखला हूं। भगवान के इच्छा का अनुसार जैसे भगवान की इच्छा होते है उसी सूर से मैं बसता हूं। तो इसीलिए भगवान मेरे को इतना प्यार है, भगवान का सब कुछ मेरा में समा हुआ है। तो इसी प्रकार राधिका जी ने सोचा, मैं तो अपना सोचता था कि किशन मेरा है, यह अहंकार ही मेरे को किशन से दूर करके ले जा रहा है। उसने अहंकार को छोड़ दिया। जो मैं अहंकार को जैसी छोड़ा, क्या देख रहे, सारे जगत में राधा कृष्ण का मूर्ति, सब कण कण में राधा और कृष्ण छोड़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो अहंकार भी
भगवान का पास होते हुए भी वो दूर चला जाते हैं। इसीलिए सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके भगवान के शरण में जाओ, तभी तुम्हारा अंदर वही अवैध ज्ञान पैदा करेगा, जो ज्ञान सारी जगत में प्रिय है और वो आदमी सबका प्रिय है। आज जो भी महापुरुष अहंकार को छोड़ के इस संसार में काम करके गया, रामकृष्ण परमहंस जी हो क्या, चैतन्य महाप्रभु हो, सारी जगत में वो उसका नाम है। सारे जगत में, सारी देश विदेश सब जगह उसको पूजा किया जाती है। भगवान बुद्ध अपना खुद राज्य को त्याग किया और सारी जगत में राज कर रहे हैं। तो अहंकार खुद बना देती है और अहंकार त्याग करने विशाल जगत में उसको राजा बना देते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।